हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कराए थे। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है मेरे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है मीनिंग। तो क्या डिफरेंस है इनके मीनिंग में? Formal communication is defined as the verbal communication in which the message is transmitted through a predefined channel। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू यहाँ पर आप मैसेज को जो है ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर चैनल्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने बहुत सारे चैनल्स जो है डिस्कस किए थे, जैसे कि सिंगल चेन हो गया, सर्कुलर हो गया, व्हील हो गया। ठीक है, जिसमें कि आप जो हो किसी में था कि आप अपने एडजॉइनिंग पर्सन्स के साथ बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर सुपीरियर है जिससे ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग यहाँ पर यही बोला गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप मैसेज ट्रांसफ़र करते हो प्री डिफाइंड चैनल्स के थ्रू। वहाँ पर ही अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कोई भी प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि जो सेंडर होता है वो फ्रीली अपनी बात किसी तक भी पहुंचा सकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चैनल नहीं होता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अदर नेम यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। थर्ड यहाँ पर आता है रिलायबिलिटी। मैसेजेस थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मोर रिलायबल। तो मैसेजेस जो कि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू पहुँचाते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी होते हैं, उस पर हम जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू आ रही हैं तो पहली बात तो थोड़ा डिस्ट्रॉय होने का खतरा मतलब कम ही रहता है। और मतलब डिस्ट्रॉय तो देखो हो सकता है, अगर ज़्यादा लंबी चेन हुई तो हो सकते हैं डिस्ट्रॉय भी, पर इतना है कि यहाँ पर रूमर्स जो है ना बहुत कम फैलते हैं और बहुत कम ही देखा जाए तो जो मैसेज है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इसे हम जो है रिलायबल इसे हम जो है भरोसा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो डायरेक्टली सीनियर से हमारे तक आ जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे लेवल के 10 लोगों पर घुमा फिरा के फिर वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर मैसेज मेरा रिलायबल होता है। यहाँ पर जो मेरा मैसेज होता है वो उतना रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिगजैग मैनर में इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, तो इन्फॉर्मेशन मेरी जल्दी से डिस्ट्रॉय भी होती है, प्लस रूमर यहाँ पर बहुत जल्दी फैलते हैं, तो मैसेज पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इस पर्सन ने इसको बात पहुँचाई, इसने किसी दूसरे पर्सन को इस तरीके से घुमा फिरा के इस पर्सन तक ही बात आ गई, फिर इसने फिर किसी और को बताई। तो जिगजैग मैनर में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय भी बहुत जल्दी होती है और रूमर भी बहुत जल्दी फैलते हैं। तो इस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये जो मैसेज आता है इस पर रिलायबल ये मतलब कम ही होते हैं, ट्रस्टवर्दी कम ही होते हैं, भरोसा हम जल्दी से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है स्पीड। अब जो मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर ये जो प्रोसेस है ये मेरा फास्ट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू अब अपनी बात जो है आपकी धीरे धीरे जाके पहुंचेगी। ठीक है, और अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन होगा। अब जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसे आप करते हो तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है फॉलो करते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सिंगल चेन का, तो सिंगल चेन में आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होती है। ठीक है, टॉप लेवल वाले से कह लो मिड लेवल तक जाएगी, मिडल वाले से फिर जाएगी मेरी लोअर लेवल तक। तो लोअर लेवल तक आने के लिए सबसे पहले टॉप को मिडल वाले को भेजना पड़ेगा, फिर मिडल से लोअर लेवल को जाएगी। तो ये जो कम्युनिकेशन है टाइम लेता है, डायरेक्टली टॉप वाला लोअर लेवल को आके जो है अपनी बात नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होते हैं ना इनकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है। वहीं इनफॉर्मल में आपके पास कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप अपने सीनियर से जाके नहीं बात कर सकते हो, आप मैनेजर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। यू आर फ्री टू इंटरेक्ट विद एनी पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फ्रेंड्स में तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते ही हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसलिए फास्ट होती है, आप डायरेक्टली जाके अपनी बात बोल सकते हो। एविडेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर
जो कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये मोस्टली हम रिटन फॉर्म में करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली अगर कोई भी बिज़नेस के अंदर देखो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो होती है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप जो भी नोटिस होते हैं सर्कुलर के हेल्प से आप इन मैसेजेस को पहुँचाते हो, तो रिटन फॉर्म में यहाँ पर मोस्टली होता है कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास अवेलेबल रहता है। आप जो है प्रूफ के फॉर्म में आप यहाँ पे प्रूफ आपके पास होता है, ये जो कि आप फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता है फिर फ्यूचर में आप रेफरेंस के थ्रू मतलब रेफरेंस की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है इस कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम मोस्टली करते हैं ना, इसको हम बोलकर करते हैं, ओरली करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन तो एक तरीके का फॉर्मल होता है, जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई भी छुट्टी वगैरह होती है तो उसका एक पर्टिकुलर नोटिस आता है, ठीक है। उसके अंदर पूरा लिखा होता है कि कल ये फेस्टिवल है, इसकी वजह से छुट्टी दी गई है, ये वो, ठीक है। वो पूरे स्कूल के अंदर पूरा सर्कुलेट करा देते हैं, जो भी सर्कुलर वगैरह होता है। तो जो ये जो फॉर्मल नोटिस होते हैं, जो फॉर्मल प्लेसेस पर ना मोस्टली यहाँ पर लिख कर ही बातचीत होती है, लिख कर ही कोई नोटिस वगैरह जो है दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली लिख कर होता है, तो इसलिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एविडेंसेस होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप मोस्टली बातचीत करके करते हो, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह, नॉर्मल जो भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर रिलेटिव है आप उनको कोई लिख कर थोड़ी देते हो, ठीक है। तो ये मोस्टली क्योंकि मेरा इनफॉर्मली होता मतलब ओरली होता है मोस्टली, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो मेरे पास एविडेंस वगैरह है वो नहीं होता है। सिक्स्थ में बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा टाइम टेकन होता है। हमने देखा ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए भेजते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी बात जो है पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कम टाइम लेता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एडवांटेज। अगर हम दोनों में एक कॉमन एडवांटेज देखें तो देखो यहाँ पर दे रखा है, वैसे तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं पर यहाँ पर एक डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो छोटा करके एक एडवांटेज को। कम्युनिकेशन यहाँ पर इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम एक स्ट्रक्चर के हेल्प से यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, और एंड टाइमली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है होता है। इसका एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल का, यहाँ पर है दिस कम्युनिकेशन इनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एज वेल एज सेव्स कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पहली बात तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, साथ के साथ यहाँ पे पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहाँ पर अगर हम अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के अगर अंदर जो है लिख कर कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए स्टेशनरी भी तो चाहिए, पेन पेपर इंक वगैरह, तो इसमें पैसा भी बहुत लग जाता है, प्लस टाइम तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तरीका है तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे फ्लो करती है। इनफॉर्मल में एडवांटेज आपको इसका जस्ट मतलब मिल जाता है, इसका ही आप अपोजिट कर दोगे तो स्टेशनरी आपकी लगती नहीं है, तो यहाँ पर आपके पैसा भी नहीं लगता है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होती है, आप डायरेक्टली जाकर किसी भी अपनी बात रख सकते हो, किसी को भी अपनी बात पहुँचा सकते हो, तो टाइम भी बच जाता है, ठीक है। तो यही इसका एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, मान लो लोअर लेवल पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली जाके टॉप लेवल को बता देंगे, उनको मिडिल लेवल को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिफरेंस जो है डिसएडवांटेज आता है। द लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोरेशन। अब मान लो सिंगल चेन के इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सिंगल चेन में इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है धीरे 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 इस तरीके से। अब जितनी लंबी चेन होगी उतना ज़्यादा खतरा होगा कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ और कहा था, यहाँ तक आते आते मान लो उसकी स्टेटमेंट ही चेंज हो गई, तो अगर जितना लंबा मेरा ये जो लॉन्ग चेन होगी कम्युनिकेशन की उतनी ज़्यादा मेरी पॉसिबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉय होगी। डिसएडवांटेज अगर हम यहाँ का देखें तो वही यहाँ पर रूमर्स जो हैं बहुत जल्दी फैलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं सीक्रेसी। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर जो है ये पता नहीं गलत आ गया है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस टाइप ऑफ देयर इज़ ए मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। आप जो यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम्पल ले लो आप, फॉर्मल में सर्कुलर का ले लो, व्हील का ले लो, तो एक विद इन द ग्रुप यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, या फिर पर्सन टू पर्सन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पर्सन को होगी। आप देखो, आप
जो है आगे आगे किसी पर्सन को अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे तो जो आपको अथॉरिटी मिली हुई है जिससे आप बात कर सकते हो उसी को अपनी बात पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहता है, यहाँ पर आप सीक्रेसी जो है मेंटेन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेंटेन नहीं होती है सीक्रेसी, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है जब देखो टॉप लेवल वाले डायरेक्ट जो है लोअर लेवल से बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई बात लीक कर दे लोअर लेवल वाले को, क्योंकि इसको अलाउ है ना लोअर लेवल वाले से बात करना। तो इस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सीक्रेसी को मेंटेन करना। अब देख लेते हैं लास्ट और हमारा नेक्स्ट, ये जो है हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर 10th पॉइंट जो आता है वो आता है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज थ्रू प्रीडिफाइंड चैनल। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो, जो हमने इसकी डेफिनेशन इसके मीनिंग में पढ़ा था, इसका ही आप एक अलग पॉइंट बना सकते हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, प्रीडिफाइंड चैनल के थ्रू होती है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली मूव होती है। यहाँ पर कोई भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। मैं जैसे कह रही हूँ रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट बना सकते हो कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।